आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरा वचन का कलाम मेरे प्रभु जब खोला जाए, जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएं और मुर्दा जिंदा किए जाएं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि तेरा कलाम बोलता है पवित्र आत्मा जी, जो विश्वास करते हैं मेरे प्रभु वो सच में पवित्र आत्मा तेरी ज्योति को महसूस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ आज अंधेरा इनके घर से चला जाए परमेश्वर, आज वो प्रकाश इनके घर में आने पाए, आज से आशीषें इनकी खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जबरदस्त आशीष के डोर इनके लिए खोल दिए जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, बोलो आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। जो बाइबल लाए ऊपर उठाऊं, मैं कह रहा हूं कि आप वचन के बिना आप कुछ भी नहीं है। जब आप वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भी बहुत सारे लोगों के लिए, अगर मैं एक एक व्यक्ति के बारे में बताऊं तो रात हो जाएगी, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है जिसके नाम SRMNGH और P और V और केस हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि वो एक नया प्लॉट लेने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका लेंटर डलने के लिए जा रहा है, घर बनने के लिए जा रहा है। मैं अक्टूबर का महीना देख रहा हूं, आप नींव रख रहे हैं उसमें। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन जब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर काम करेगा। मैं यहाँ पर ऐसे देख रहा हूँ किसी को, आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। जल्दी से देखो, चेक करो, और प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। हाँ, सब लोग अपनी बाइबल खोलें, शाबाश। जो लोग बाइबल लेकर आए हैं, नहीं तो स्क्रीन पर देखें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया, जल्दी से खोलो, शाबाश। हाँ हाँ हाँ। प्रॉफिट जी अभी आप बोल रहे थे कि मैं नोट देख रहा हूँ, इसमें ऐसे 56 या ऐसे 70 आप मैं देख रहा हूँ। हाँ। और इनकी जेब में ये नोट मिला है, इसमें 70 और 56 लिखा हुआ है। बल्ले 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 रखे शैतान नु तू पैरा थले। सुनो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, शाबाश। कैमरा दिखा, क्या लिखा दिखा। कैमरामैन चश्मा लगा के भी ठीक नहीं होते। जूम होएगा, आराम से कर। बात नहीं करना आगे बैठ के। किससे, कौन सा कैमरा आगे लेके आए? शाबाश, कैमरे के। जल्दी जल्दी फटाफट, बस दिखाओ फटाफट। और कैमरा चलाना नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, ध्यान से रोक, देख देगा कैमरा। नोट मत हिला। रोक दे। तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? दूसरे कैमरे से ले, यहां से, वहीं से ले ले। दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा बेटा, इधर कैमरे में। शाबाश। ये आपका नोट है, आपने पर्स में से निकाला अभी? यस पापा जी। हाँ, दिखा, शाबाश। जूम कर, इसको फुल कर दे स्क्रीन पे। देखो, हाँ बस रोक के रख लड़की। 7 0 कितने देख रहे हैं? 5 6 1। जोर से पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। क्या लिखा उसके अंदर? 7 0 5 6, और मैं कहता 6 1 भी है, तो बाद में 6 1 भी बन गया। सुन रहे हैं? ये परमेश्वर का आत्मा। सुन, आपने 2 काम बदले लेकिन कोई नहीं चला। फिर आपने ढाबा खोला, ढाबा। यस पापा जी। क्या करते हो अभी? ढाबा में चलाता हूँ पापा जी। 2-3 हजार कमाता था, आज 200 भी कमाने पर मैं ढाबे में कमाई नहीं चल रही है। अरे जी, ये मिराइकल है, आज रात तेरे ढाबे में कमाल होने वाला है। कमाल होगी, कमाल होगी, कमाल होगी। आज से तेरे ऊपर परमेश्वर मिराइकल मनी को कर रहा है, धन के अभिषेक को भेज रहा है। अब से तुम बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। जिनके नाम कहता है कि यहाँ पर तेरा GRNS MPV से और D से और T से L से K से B से उनका फाइनेंस बहुत डबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिल रही है, परमेश्वर है आपके फाइनेंस पर। कोई बैठा था, ये सबूत है, ये निशानी है आपके लिए। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं एक पीले कलर का कार्ड दिख रहा हूँ, वो बैंक का।
उसमें उसमें संतरी होता है, वो आपका संतरी है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे दिखाया, देखना जाकर चेक करना, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय वो गंदे शराब टूट जाए, चल बाहर यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए, चल निकला इनके ऊपर से। और जादू टोने की स्पिरिट फ्री यीशु के नाम में। बच्चे की आशीष देता हूँ यीशु के नाम में, इनका बिजनेस खुले, बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर यहाँ पर है? आज रात अगर 2 मिनट आप चुप करके बैठे वचन के टाइम, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों का आदर करता है जो लोग वचन का सम्मान करते हैं, जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात उनका आदर करेगा। याद रखना करे कि जब परमेश्वर का अभिषिक्त का आप आदर करते हैं तो आप परमेश्वर का आदर करते हैं। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगी में काम करेगा जो लोग कहते हैं कि अभिषेक का सम्मान करना जानते हैं। अगर आज आप अभिषेक का सम्मान अगर आज आप अभिषेक का सम्मान करेंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे कि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर प्रार्थना नहीं करता, मैं घर से प्रार्थना करके आता हूँ। मैं आपके लिए घंटों घंटों प्रार्थना करके आया हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसे ही तू पंडाल में जाएगा, आज गुमला वालों को कह देना कि जितने लोग अपने अपने घरों से निकल कर आएंगे इस पंडाल में, उस लाखों की भीड़ को जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा निकल कर आएगा स्वर्ग से उन्हें चंगा करने के लिए। आज आसमान का खुदा आएगा उन्हें बरकतें देने के लिए। आज आसमान का रब आएगा आपकी तकदीर बदलने के लिए। कहता है कि वो आज उन लोगों के लिए निकल कर आया हुआ है जो उसके वचन को, उसके कलाम को सुन रहे हैं। यहाँ पर आज इस समय जो विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है। आज रात आपकी लाइफ की स्टोरी बदलना चाहता है। आप आशीष को देखने वाले हैं। आज रात मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में, कह रहा किसी के जीवन में 30 गुना, किसी के 100 गुना। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से 100 गुना चाहते हैं। कितने लोग 100 गुना चाहते हैं? कितने लोग 100 गुना चाहते हैं? अरे 100 गुना चाहते हैं कि नहीं? कह रहा बहुत सारे लोग कह रहा कि कितने लोग 30 गुना चाहते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलता है। बहुत सारे लोग कह रहे कि अपने विश्वास के अनुसार, कुछ लोग जो आते हैं और जिसमें बार बार गिड़गिड़ाते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं पापा 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 पापा, और मैं कह रहा हूं कि और बाद में उन्हें विश्वास नहीं रहता, लेकिन वो 30 गुना लेकर जाते हैं। जो लोग निराश हैं, जो लोग इस समय कोमा में, फुटपाथ पर हैं, यतीम हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, बेकार हैं, लाचार हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आज रात आप थोड़ी सी हीलिंग नहीं लेकर जाएंगे, 30 गुना नहीं लेकर जाएंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं जिसके ऊपर कर्जा है, आप इतना सा छुटकारा नहीं लेकर जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आज रात 100% 100 गुना छुटकारा लेकर जाओगे। आज 100 गुना होगा चमत्कार। आपकी लाइफ में 30 गुना काम नहीं होगा, आज 60 गुना नहीं होगा, 100 गुना होगा। इसहाक ने जिस रात बोया और उसी साल में, जिस साल में उसने बोया, उस साल में उसने 100 गुना काट लिया। याद रखना बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं शायद बोना सिर्फ एक दान ही है, आप दान बोते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे कि पंडाल के अंदर, याद रखना अगर आपने बीज नहीं बोया, मैं कह रहा हूं वो गरीब रहेगा, क्योंकि यहां पर परमेश्वर आया हुआ है। याद रखना जब आप दान देने में कंजूस हैं तो जिंदगी में कभी वो व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, कल बहुत सारे वॉलंटियर पता ही नहीं कौन कौन सी साड़ियां पहनकर, कौन से कपड़े पहनकर दान कहां ले गया। कल में दान लोगों का अगर दान सही जगह नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं उनको आशीष नहीं मिलेगी। आज जो दान लेंगे वो सिर्फ एक टीम लेगी। यहां पर एक टीम है कोलकाता की, कौन से कपड़े डाले हैं उसने, दिखाओ, खड़े हो। जो दान लेने जा रहा है वो बीच में सिर्फ हमारी टीम आएगी। ध्यान से सुनना, अगर आप लोग सोचते हैं कि शायद दान ही सब कुछ है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 100 गुना किसको मिलेगा? जो कह रहे हैं कि जो बोने में तेज है। बोना क्या होता है? बोना सिर्फ दान नहीं होता। बोना कहता है कि आपने अपनी आंखों को बोया है परमेश्वर के राज्य के लिए, आपने अपनी आंखों को वचन में बोया है। सुबह उठते ही आप अपनी आंखों को बो रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कहता दशमांश नहीं दिया, लोग सोचते हैं सिर्फ पैसे का दशमांश होता है। अगर आप 1 घंटा, मैं कह रहा हूं पूरी 24 घंटे आप यहाँ पर अगर आप जिंदा हैं, 24 घंटे एक दिन के अंदर आपका 2 घंटे 40 मिनट दशमांश बनता है प्रार्थना का। आपका 2 घंटे 40 मिनट में से आप कहता है कि थोड़ी देर आप प्रार्थना कर सकते हैं। कह रहा है कि आप खाना बनाते भी घोषणा कर सकते हैं, आप कह रहा बाइबल पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि आप आधा घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह प्रार्थना कर सकते हैं। 40 मिनट आप चलते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर को प्रार्थना का, वचन का दशमांश देते हैं तो परमेश्वर आज रात के बाद आपके जीवन में आकाश के झरोखे खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज
मसीहत में कई लोग गरीब क्यों हैं? बाइबल कहती है कि वचन के ज्ञान के ना होने के कारण लोग नाश हो जाते हैं। आज इसलिए बहुत सारे लोग नुकसान में हैं। मसीह लोगों के घर में कई बार गया हूं, मैंने देखा कईयों के घर पर खाट भी नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि वो उसको वचन की नॉलेज नहीं है। मैं कह रहा हूं क्योंकि वो वचन की नॉलेज रखता है, लेकिन वचन कहता है उसके अंदर तो है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करता। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लोगों को समझाया। उसने कहा मत्ती की किताब में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा उसके 23 में हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, शाबाश। मत्ती के 23 चैप्टर को पढ़े, 13 के 23 को पढ़ेंगे। हाँ, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। कह रहे हैं कि परमेश्वर अभिषेक उन व्यक्तियों को देता है, 100 गुना उसकी लाइफ में देगा। क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान में 100 गुना बरकत आए? क्या आप चाहते हैं आपके घर में 100 गुना बरकत आए, 100 गुना चंगाई आए? हम रोज मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे 100 गुना दे, 100 गुना दे। करेगा परमेश्वर उसे 100 गुना वापस लौटाएगा। कह रहा विश्वास करने वालों को 100 गुना देना चाहता है, वालों को 100 गुना देना चाहता है परमेश्वर। एक बार एक व्यक्ति था, और उसी समय एक व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद उसने गले में ढोल डाल लिया। हिमाचल की बात है, और वो पहाड़ों में जब उसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वो अपने गले में ढोल डालकर, और वो अपने गले में ढोल डालकर डम 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 पीटता फिरता, और इसी समय कहता मैं सबको बताऊंगा यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। और इसी समय वो ढोल डालता और गले में बोलता डम 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 डम, बोलता है यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। गांव में जाता, नुक्कड़ में जाता, गली में जाता, चौराहे पे जाता, गली में खड़े होकर ढोल डालकर बोलता यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। और उधर गांव के मुस्टंडे और लड़के, नशेड़ी लोग, कह रहे कि शराब पीने वाले, पान खाने वाले दीवार पर बैठकर उसका मजाक उड़ाते, स्कूल की दीवार पर बैठकर उसे बोलते, कह रहे ओए, कहते कहां है तेरा यीशु, इधर पान थूक देते, पत्थर मारते उसको, टोले मारते उसको। जब भी वो कह रहे कि जहां जहां वो यीशु का प्रचार करता, वहीं जाकर गांव के नुक्कड़ पे वो शराबी लड़के वहां जाकर बैठ जाते, कहते कहां है तेरा यीशु, कहां है तेरा यीशु। रोज बोलता यीशु आने वाला है, डम 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 बोलता, कह रहा यीशु है, यीशु है, बोलता यीशु परमेश्वर है। और उसी समय मजाक उड़ा रहे थे उसका। एक दिन वो लड़का जो उसका मजाक उड़ा रहा था, वो उस समय नीचे पहाड़ी से शहर में गया हुआ था, और जब वो रात को लेट हो गया, तो उसी समय जब वो पहाड़ी पर जा रहा था, अपने गांव जा रहा था, वो लड़का जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे पीछे से आवाज आती है। उसने कहा बेटे तू मुझे पुकारता है, देख मैं कौन हूं। और उसी समय वो डर गया, वो दौड़ने लगा। उसने कहा भूत आ गया। वो दौड़ा और भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। उसने कहा कौन है तू? उसने कहा मैं यीशु हूं। हालेलुया। कह रहा तू मुझे, बोलता तू मुझे बहुत दिन से तंग कर रहा है, बहुत दिन से। कह रहा तू मेरे दास को सता रहा है, कह रहा है कि तू बहुत दिन से मेरा जान उड़ा रहा है। कहता देख मैं यीशु तेरे सामने आकर खड़ा हो गया हूं आज, मैं यीशु हूं, जा मेरा खुल्लम खुल्ला प्रचार करेगा तू आज। और उसी समय वो फिर दौड़ा और कहने लगा भूत आ गया, भूत आ गया। फिर कहने लगा कौन है, कौन है? फिर उसके सामने यीशु मसीह आ गया। उसने आवाज लगाया, उसने कहा देख, कहता मैं यीशु हूं। कह रहा जिसको तू ढूंढ रहा था, तू रोज पूछता था पादरी से, कहता कहां यीशु, कहां यीशु, कहता कहां यीशु, कहता देख तेरे सामने आ गया। और उसी समय जब उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फटाफट भागा उसके घर, उस पादरी के घर जिसका मजाक उड़ाता था, फटाफट दौड़ कर गया और फटाफट जाकर कहने लगा अरे गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल। उसने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कह रहा गेट खोल, गेट खोल। कहता गेट खोल। कह रहा यीशु आ गया, यीशु आ गया। और पादरी ने कहा अरे भाई, पास्टर कहने लगा अरे रात के 2 बज रहे हैं यार, क्यों मजाक उड़ाने आ गया मेरा? अरे कहता भाई चला जा, चला जा। उसने कुंडा नहीं खोला, फिर आया, फिर कहता अरे भाई गेट खोल, गेट खोल। कह रहा सच्ची कर रहा हूं यार, यकीन कर, यीशु आ गया, यीशु। उसने कहा, पादरी ने कहा अरे यार क्या करूं? पादरी दुआ में बैठ गया, कहने लगा परमेश्वर ये बाहर भी परेशान करता था, जहां भी परेशान करता है, ये फिर आ गया। उसने गुस्से में कहा अरे भाई चला जा। कह रहा चला जा। उसने कहा फिर गेट पर मारा, कहता अरे गेट खोल, गेट खोल। कह रहा तेरा यीशु आ गया, यीशु आ गया। उसने कहा मजाक उड़ाने वाले आ गए। उसने गेट खोला। उसने कहा भाई क्यों मजाक उड़ा रहा है? कहता पादरी गेट खोल, यीशु आ गया। कहता अरे कह रहा जा यार, कोई नहीं आ गया। कह रहा चल जा। लेकिन बोलता कह रहा रे पादरी गेट खोल। अरे वो आखिरी में बोला, कह रहा तू विश्वास कर ना कर, कह रहा गेट खोल ना खोल, लेकिन मैं तो विश्वास कर चुका, यीशु आ गया है। कह रहा यीशु आ गया है, तू विश्वास कर ना कर। आज रात मैं कह रहा हूं तुम विश्वास करो ना करो, लेकिन आज रात तुम 100 गुना छुटकारा लेकर जा रहे हो। आज 100 गुना बेदारी आने वाली है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, हल्ला मचाते हैं, जो लोग बोलते हैं यीशु नहीं है, मैं कह रहा हूं उनके लिए यीशु आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आया, मुझे पता नहीं था। मैं 8वीं क्लास से शराब पीने लगा, नशा करने लगा, और मैं हल्ला मचाता था। मैं सोचता था मैं कोई यीशु मसीह नहीं है। और मैं एक दिन एक पादरी को मारने के लिए चला गया।
किसी के साथ। मैंने कहा ये धर्म बदलते हैं, चलो इसको। और इसी समय जब मैं गया, पुलिस वाले मेरे दोस्त होते थे 8वीं से लेकर 10वीं तक। 10वीं में जब मैं आया और उसके बाद मैं शराब पीता था, इधर उधर की बातें करता और गंदे लुचपन के काम करता था, पापी मनुष्य था मैं। और उसी समय मैं एक आदमी के साथ मारने के लिए चला गया। और जब मैं गया उसके थोड़े दिन के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और कुछ शराबी लोगों के साथ झगड़ा हो गया और उसको ऐसा मारा कि 1.5 साल में जेल में पहुंच गया। जब मैं 1.5 साल जेल के अंदर रहा, कोई छुटकारा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि जज मेरा फूफा, एसपी मेरा मामा, तहसीलदार मेरा मामा, बड़ा घमंड था मुझे, जमींदार का लड़का हूं, बाप सरकारी नौकरी पर, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, बड़ा घमंड था मेरे अंदर। लेकिन बड़ी सिफारिशें हैं मेरे पास। नाना मेरा मंत्री, ईश्वर सिंह लोक स्पीकर, बहुत बड़ी पार्टी में, संसद में। और मैं कह रहा हूं कि बड़ा घमंड था मुझे। लेकिन उस समय में मेरा घमंड चूर हो गया जब सबने जवाब दे दिया। और उसी समय मुझे किसी ने अंदर जेल में, किसी ने मुझे बाइबल दिया। उसने कहा मैं एक जाट परिवार से हूं और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूं। लेकिन उस समय किसी ने मुझे बाइबल दिया, मैंने उसे उठा कर ऐसे रख दिया। मैंने कहा चल हट। मैंने कहा कोई भगवान नहीं है। लेकिन मुझे भूत दिखने लगे, रात को मेरे सामने नाचने लगे। आज मैं तो किसी दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई औरत को देखता हूं, मुझे अंदर से पीड़ा होती है। मुझे रोना आता अंदर से। वो कैसे दुख उठा रही हैं, कैसे प्रॉब्लम में हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ठट्ठा करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के घर में दुख है उसी को मालूम है दुख क्या होता है। सब लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी मजाक उड़ा रहे थे। मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगी अंदर। मैं बोलता था कि औरतें दुष्ट आत्माएं जेल में कैसे आ गई, आदमी लोग हैं यहाँ पर। मैं किसी को बताता, कभी मैं तागा बंधवाता, कभी मैं तबीज लेता, सब कुछ करता, लेकिन कोई मेरा हालात ठीक नहीं हुआ। मैंने सबको पुकारा, जिस जिसको मैं जानता था, जिस जिसको भगवान को मैं जानता था, मैंने सबको पुकारा। लेकिन उस रात मैं थक गया। इस आदमी की तरह मैंने फिनाइल की गोलियां मंगवाकर चाय वाले को 500 रुपए देकर जेल के अंदर उसमें डालकर बैठा था। उस दिन क्रिसमस था। मैंने कहा मैं आज अपनी जान दे दूंगा, खत्म कर दूंगा अपने आप को। मेरे से देखा नहीं जाता, मेरे सामने आती हैं, वो मुझे थप्पड़ मारती हैं, मुझे पीटती हैं। और मैं बैठा बैठा रोता हूं, तकलीफ में चला जाता हूं। और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर अगर तू है तो मुझे बचा ले आज, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करूंगा। आज मैं इनसे तंग आ गया हूं, कोई इलाज नहीं है। और जैसे ही मैंने हाथ उठाया और मैं कहकर सो गया, उसी समय मेरे सामने एक लाइट आई और एक वाइट कपड़ों में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा मैं यीशु हूं, आज से तू मेरी सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं उन शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया, मुझे इतना प्यार किया कि आज मैं कहीं जाता हूं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लोग आजाद होते हैं, उनकी गवाहियां आती हैं, लोग छुटकारे पाते हैं। मैं यीशु का थैंक्स करता हूं। आज रात आपको कंप्लेंट है, जिस रात आपने यीशु मसीह को देख लिया, आप इतनी कंप्लेंट लेकर आए हो कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा ये बीमार है, मेरा वो बीमार है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि इतनी बड़ी कंप्लेंट थी मेरी, इतनी बड़ी लिस्ट थी मेरे पास कि मैं यीशु मसीह को अगर मिलूंगा तो उसको बताऊंगा। और उसी समय जब जिस रात यीशु मसीह मुझे मिला, उसने मुझे कहा दिखा तेरी लिस्ट कहाँ है। मैंने कहा और मैं क्या कर रहा था, आप रो रहे हैं, आप देखकर रो रहे हैं, लेकिन मैं उस समय यीशु को देखकर हंसने लगा। मैंने कहा कोई लिस्ट नहीं है, सब भाग गई लिस्ट। कह रहे कहाँ पर है, लेकिन मैं उस लिस्ट को भूल गया। यीशु मुझे 3 बार पूछता रहा कहाँ है वो तेरी लिस्ट, प्रार्थना की बता कहाँ है तेरी लिस्ट। मैंने कहा नहीं, जिसने तेरे को देख लिया आज लिस्ट खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में, खत्म होगी आज। मैं कह रहा हूं आज, कहता लोग मुझे बोलते हैं लालची है, आज लोग मुझे बोलते हैं, कहते हैं ये गुंडा है, बदमाश है, ये पैसे के लिए आया है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया करोड़ों रुपए का घर छोड़कर आया, लात मार कर आया, सरकारी नौकरी को, बिजनेस को लात मार कर आया, फौज की नौकरी को छोड़कर आया, मैकेनिकल इंजीनियर हूं, 60,000 रुपये एक महीने में कमा सकता हूं। वो बात अलग है कैसे भी नकल मार के पास हुआ हूं। लेकिन
लेकिन आपको बता रहा हूं, लेकिन सब कुछ है मेरे पास। सब लोग ठगियां करते हैं। जिस दिन यीशु को देख लिया, उस दिन चुंगी वाले ने कहा आज मैं ठगियां नहीं मारूंगा, आज तो यीशु के पीछे हो लूंगा। हालेलुया। कहा कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करता है। आज रात हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हो कि आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे तो 30 गुना मिला है। मुझे शौक था पहले बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने का, मुझे शौक था हेलीकॉप्टर में बैठने का, मुझे शौक था कि आज अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, लेकिन जिस दिन यीशु से मुलाकात हुई शौक खत्म हो गया। वो यीशु मसीह के नाम में खत्म हो गया। मुझे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मुझे पूछते हैं पापा तो आपके पास एक ही कोट है क्या? हर मीटिंग में काला कोट ही देखते हो आप, देखते हो ना? हाँ, कितने देखो एक ही कपड़ा है मेरे पास। अरे आओ ना, दो ना कुछ हैं। आप क्या सोच रहे हैं कपड़ा है? मैं आपको बता रहा हूं क्यों पहनता हूं। मुझे प्रभु ने कहा था, कहता है एक कपड़े को, कहता जब तू मीटिंग में जाए बार बार पहना कर, अभिषेक डबल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आवाज को सुन के पहनता हूं कपड़े, मैं आपके सुनकर नहीं पहनता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अपने मनों को नहीं सुनता। कहना है मत चाहो, आत्मा थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, यीशु आने वाला है बादलों पर। ये क्या हो रहा है लोगों को नहीं पता। अभी अगले साल भी आप रैप्चर सुनेंगे, लोग उठा लिए जाएंगे बादलों पर, लोग ठट्ठा कर रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, पति पत्नी जा रहे होंगे। बाइबल बोलती है दो में से एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कह रहा दो जन चक्की पीस रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कह रहा हल्ला मचाने वाले, नाम धराई करने वाले यहीं रहेंगे 3.5 साल। और परमेश्वर कह रहा है भूखमरी लेकर आएगा, अकाल लेकर आएगा। कहता वो रोटी मांगेंगे, रोटी नहीं मिलेगी। कहता कि वो मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। कहता वो पानी में डुबकी लगाएंगे, लेकिन वो ऊपर आ जाएंगे, मौत नहीं रहेगी। कहता कोई डॉक्टर नहीं रहेगा इलाज करने वाला, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें दिखाएगा 3.5 साल इस धरती पर जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को पैर तले रौंदा है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को कुचला है, पैर तले रोंदा है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को कुचला है, जिन्होंने अपमान किया है, अभिषेक का अपमान किया है, अभिषिक्त का अपमान किया है, जिसने मेरा अपमान किया है, जिसने आपका अपमान किया है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर जिंदा है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको 100 गुना दे, परमेश्वर से ये मांगो परमेश्वर कि तू मुझे आज पवित्र आत्मा मेरे चरित्र में सुधार कर दे। यहां 100 गुना मिल सकता है, लेकिन ऊपर आपको 100 गुना नहीं मिलेगा। याद रखना, कहता आपको अपनी लाइफ के अंदर ये बात याद रखनी है। परमेश्वर अगर मेरे चरित्र में कोई व्यभिचार करने की गंदी आदत है तो आज छोड़ दे। परमेश्वर अगर मेरे चरित्र में शराब पीने की गंदी आदत है तो छुड़वा दे। परमेश्वर चाहता है, कह रहा जब आप सुधार करेंगे, आज रात के बाद परमेश्वर आपके घर में सुधार करना शुरू करेगा, आपके हार्ट में सुधार करना शुरू करेगा, आपके लीवर में सुधार करना शुरू करेगा, आपके जीवन में सुधार करना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं सुधार करना तो परमेश्वर आज रात से सुधार करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि रिबका के पास जब औलाद नहीं था, वो अपने पति के पास गई और कहने लगी मुझे औलाद दे। उसने कहा मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं तुझे औलाद दूं। लेकिन उस समय में उसका फल, उसको दूधा फल उस समय में बच्चा देता था। उस समय में एक फल होता था, उसका विश्वास दूधा फल पर था। जो दूधा फल खाता था उसको बच्चा हो जाता था। और वो औरत को भी किसी ने दूधा फल दिया और उसी समय उसने कहा मैं दूधा फल खाऊंगी और मुझे बेटा हो जाएगा। लेकिन उसे कोई बेटा नहीं हुआ। लेकिन उस समय में जब उस इसहाक ने उसको डांट लगाया और उसी समय उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरा खुदा देगा तुझे बेटा, उस पर भरोसा रख। आज बहुत सारे लोगों का भरोसा कह रहा कि दवाइयों पर है। मैं कह रहा हूं लेकिन वो दवाई काम नहीं आती। लेकिन उस समय में उस औरत ने जब अपने पति की डांट खाई और बैठकर प्रार्थना करने लगी, तभी परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उसके गर्भ में सुधार करना शुरू कर दिया और उसको मां बना दिया। मैं कह रहा हूं आज रात बहुत सारे लोगों के पेट में सुधार होने लगेगा। आज आपका भरोसा जब परमेश्वर पर होगा, आज वचन पर होगा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कहता है कि आज कोई कैंसर है सुधार होगा। मैं कह रहा आपकी बॉडी में सुधार होने लगेगा, आपके बच्चे के फ्यूचर में सुधार होने लगेगा। लेकिन पहले अपनी आत्मा में सुधार करना है। लेकिन आज उन लोगों के जीवन में परमेश्वर 100 गुना उसको नहीं देता। कह रहा है जिसके जीवन में क्रोध है, ये याद रखना, एक क्रोध होता है आत्मिक क्रोध। कहता है जिस आप वचन के लिए अपने बच्चों को डांट रहे हैं, कहता है अगर आपके अंदर जलन नहीं है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप जलन रखते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। मैं कह रहा हूं अगर आप कहता परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखते हैं, अगर आपको आत्मिक गुस्सा है आपके अंदर कि आपका बच्चा अगर चर्च नहीं जा रहा, आप उसे डांटें। अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा, आप उसे डांटें, लेकिन प्यार से, प्यार
प्यार भी करें और डांट भी। कहता है कि आपको उस तरीके से कि परमेश्वर के नजदीक आए, वो पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन आज जो लोग हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं, शैतान चाहता है कि ये लोग हद से ज्यादा गुस्सा करें, क्योंकि वचन बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर अधिक क्रोध करने वाले के साथ सिर्फ एक कदम चलता है, दूसरा कदम नहीं चलता। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी शादी हो जाए और पत्नी को पता लग जाए मेरा पति कितना गुस्से वाला है, तो क्या रोज चलेगी उसके साथ? अरे सही सही बताओ, रोज चलोगे? एक दिन चलेंगे, दोबारा नहीं चलेंगे। और कई पत्नियां तो यहां पर बैठी है, हम तो पहले पता होता हम ब्याह ही ना करते। हर एक का पति यहां पर गुस्सा करता है। लेकिन आज रात कहता है कि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया, लोगों को कहे मेरे मसीह लोग 30 गुना लेकर जा रहे हैं चर्चों में से, किसी के पास 100 गुना नहीं है, कोई 100 गुना नहीं है, किसी के पास 100 गुना नहीं है। अधिकतर लोग 100 गुना लेने वाले है ही नहीं। कहता इसहाक की तरह ईमानदार आदमी नहीं है कोई। कहता सब 30 गुने में चले जाते हैं, आते हैं चर्च में ऐसे करते, घंटी बजाते हैं और जाते हैं, हाँ जी चलो जी हो गया, हाँ हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हो गया, और चले जाते हैं। लेकिन वो अपने जीवन में सुधार नहीं करते। अगर आज अपनी लाइफ में आप सुधार करें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा 30 गुना नहीं, कहता 100 गुना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 100 गुना। हम नीति वचन में पढ़ते, देखो क्या लिखा, फटाफट पढ़े। हाँ हाँ देखो क्या लिखा, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, नीति वचन 19 का 11 स्क्रीन पे दिखा। हाँ हाँ, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। और जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, माइक खोल इसका, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, कह रहा है वो विलंब से क्रोध करता है। आप सुन रहे हैं? कह रहा है कि क्रोध तो करो लेकिन उसमें पाप ना हो। कहता है लेकिन कह रहा है कि क्रोध अगर आप, कहता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हमेशा क्रोध बिल्कुल धीमे से करेगा, वो समझेगा इस बातों को। अगर क्रोध हो भी जाएगा तो उसी समय वो शांत होने की कोशिश करेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को शैतान जो है सबसे ज्यादा किस थ्रू से पकड़ता है? अगर वो गरीब करेगा, बीमार करेगा। मैंने देखा एक पास्टर था और उसको पैरालाइज हो गया, और उसके बाद जब मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने एक दिन आकर प्रार्थना कराते हुए कहा, कहता कि पादरी साहब ये कसूर मेरा ही है। कहता मैंने हद से ज्यादा अपनी लाइफ में गुस्सा किया है। कहता मैं आत्मिक बातों के लिए नहीं, कहता मुझे अपने घर में गुस्सा आ जाता है। चर्च में मैं ठीक रहता हूं, घर पे जाता हूं मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं थाली उठा के फेंक देता हूं, मैं ये कर देता हूं। आज हो सकता है आप में से यहां पर कोई गुस्से वाला हो अपने घर में। जब आप बाहर जाते हैं तो आपका, मैं कह रहा हूं बाहर वाले सम्मान करते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो मैं कह रहा हूं कुत्ता भी सम्मान नहीं करता कई लोगों का। कारण क्या है? कारण ये है, कहता है कि आपका नेचर बिगड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोगों का नेचर में सुधार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को पवित्र आत्मा सुधार देना चाहता है। बड़े बड़े लोगों ने, कहता है पॉइंट्स दिखा स्क्रीन पर, और इसी समय बनाएंगे, कह रहे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में, देखो कहता कि इसको फुल कर स्क्रीन पर, कहता गुस्से के कारण, कहता लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दिया, फुटबॉल मैच, कहता कि करें कि कई बड़े बड़े कोच जो है उन्होंने फुटबॉल को छोड़ दिया, गांगुली ने क्रिकेट को छोड़ दिया गुस्से में। कहता कारण दाऊद ने गुस्से के कारण चर्च को नहीं बना पाया। दाऊद अपनी लाइफ में सिर्फ गुस्से के कारण चर्च नहीं बना पाया। सुलेमान ने बताया, कहता कि मेरा बाप, कहता आज तक चर्च इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसने अधिक ज्यादा गुस्सा किया। कहता वो थोड़ी देर में कोई बोल देता था लड़ाई झगड़ा करने चल जाता था। आज बिजनेसमैन जो है वो बिजनेसमैन, कहता आप फ्लॉप क्यों है? आज लोगों की दुकान फ्लॉप क्यों है? कहता उनके अंदर गुस्सा है। जिस दुकान वाला जो गुस्से में बात करता है उस दुकान पर कम जाएंगे लोग। जो मिठास से बात करता है, औरतें उसी पर साड़ी खरीदने जाती हैं कि नहीं? जो एक साड़ी दूसरी साड़ी, इनकी आदत होती है, एक साड़ी, दो साड़ी, तीन साड़ी, चार साड़ी, और दुकानदार को गुस्सा दिला के छोड़ती हैं। लेकिन उसी समय, लेकिन उन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम नहीं करते जो लोग हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं। नामान एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसको कोढ़ हो गया, और उसको जब कोढ़ हुआ तो इजराइल की लड़की ने उसको सुसमाचार सुनाया। उसको कहा, कह रहे जा और जाकर, कह रहे कि वहां पर एक अलीशा नाम का एक प्रोफेट आया हुआ है, और जैसा वो कहे वैसा कर लेना। और उसी समय उसने जाकर कहा कि जा पानी में डुबकी ले ले। और उसी समय उसने गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा पानी में डुबकी क्यों लो? कहता इसने तो कहा था, कहता कि ये मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मुझे आशीर्वाद देगा, मुझे बच्चा होगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा कोढ़ चला जाएगा। लेकिन उस समय में उसने नाराज होकर वापिस जा रहा था, कह रहा चल हट, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसके लोगों ने कहा, कहते उसने कोई बड़ा भारी काम नहीं कहा, उसने तो ये पानी में डुबकी लेने के लिए कहा है कि 7 बार पानी में डुबकी ले ले तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो अगर उस दिन रात वो ना बात मानता तो उसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होने वाला था। इसका मतलब जब बात मानते हैं परमेश्वर की तो अभिषेक आता है। और वो लड़का, मैं कह रहा हूँ वो नामान कोढ़ी, उसी समय उसने बात मानी और 7 बार डुबकी ली और उसका शरीर लड़के जैसा हो गया, उसका शरीर फिर से जवान हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग
जानते हैं इस वचन को कि वो नामान ने पानी में डुबकी लिया और चंगा हो गया, लेकिन नामान जो है वो पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ, वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। आज रात मैं कह रहा हूं कि आज वचन की बात को मानेंगे, आज रात आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने बच्चों की बात को मानेंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं बच्चे अपने माँ बाप की बात को मानेंगे, जब आप अपने अगुओं की बड़ों की बात को मानते हैं, जब आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, आप चंगाई को देखते हैं। नामान अपनी लाइफ में हो सकता था गुस्सा करके वापस जा सकता था, उसको कोड़ पूरी जिंदगी लगा रहता। आज भी बहुत सारे लोग निराश हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है, कहता है कि अपनी लाइफ में इस चीज का ध्यान रखना। पहला शमूएल के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसी समय दाऊद अपनी लाइफ के अंदर कह रहा, दाऊद एक भेड़ बकरियां चगाने वाला था, लेकिन जिस रात कह रहा नबी ने उसका अभिषेक किया और उसको कहा कि तू एक दिन राजा बनेगा, और उसी समय उसके पीछे शाऊल उसे मारने के लिए हो गया। शाऊल रोज उसे मारने के लिए जाता, लेकिन वो उसे मारता नहीं। एक रात वो सोया हुआ था और उसी समय उसने आकर कहा कह रहा इसको मार दे आज। उसके लोगों ने कहा खत्म कर दे इसको, ये रोज तुझे मारता, आज रात सोया हुआ है और भाला मार इसके पेट में और खत्म कर दे। लेकिन उसी समय दाऊद ने कहा जो अभिषेक मेरा जिस परमेश्वर ने किया है वही अभिषेक परमेश्वर ने इसका किया हुआ है। कहता इसलिए कहता परमेश्वर ने मेरा भी अभिषेक किया है, इसका भी अभिषेक किया है। जिस का अभिषेक, मेरा अभिषेक जिस परमेश्वर ने किया है, इसका अभिषेक जिस परमेश्वर ने किया है, कहता है कि मैं उसका अपमान नहीं करूंगा, मैं इसको मारूंगा नहीं। आज मसीह से झगड़ा कर रहा है, आज लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है कि आप लोगों में से, कहता है कि जब एक व्यक्ति कहता है कि क्रोध वाली आत्मा को डांटता है, एक क्रोध वाले स्वभाव को छोड़ता है, अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपने अंदर से उस क्रोध वाली आत्मा को खत्म करता हूं, पवित्र आत्मा क्रोध वाले स्वभाव को खत्म करता हूं, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराकल करेगा, 100 गुना देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता दाऊद अपनी लाइफ में कहता उसने उस गुस्से करता रहा, एक भी मकान नहीं बना पाया, एक भी मंदिर नहीं बना पाया, लेकिन उसके लड़के ने समझदारी किया, उसने युद्ध करने की बजाय उसने फैसला करने की सोचा। समझदार बिजनेस जो होता है, बिजनेसमैन, इसलिए परमेश्वर चाहता है उस बिजनेस क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो उलझता नहीं है किसी के साथ, वो फैसला करने में लगा रहता है, वो पैसे देने में लगा रहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज बहुत सारे लोग जो है झगड़ालू हैं, अगर आज आप झगड़ा करते हैं, आप छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहना कि वो लोग अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन आपको इन चीजों को समझना है। हो सकता है कि आप में से यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हो जिसको बहुत गुस्सा आता हो। कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ उठाओ। अरे थारा भला जा, तुम तो शेर हो सारे। आपको गुस्सा आता है कि नहीं? लेकिन आज रात अगर आपको गुस्सा आता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यही खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं गुस्सा आए तो परमेश्वर के कलाम के लिए आए, आपको परमेश्वर के वचन के लिए आए, आत्मिक बातों के लिए आपके अंदर जलन होनी चाहिए, आत्मिक बातों के लिए गुस्सा होना चाहिए, संसारिक चीजों के लिए नहीं। बहुत सारे लोग आज भी 30 गुना क्यों लेकर जाते हैं? वो जब उन्हें नहीं मिलता वो निराश होकर वापिस चले जाते हैं गुस्से में। दाऊद कहता है कि दाऊद को मिला या नहीं मिला, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, और परमेश्वर ने कहा करा कि मैंने देखा इस धरती पर कोई मुझे ऐसा नहीं मिला, लेकिन जो मेरा सम्मान करे। कहता एक व्यक्ति है, कहता आज मैं इसको भेड़ बकरी चगाने वाले को राजा बनाऊंगा। याद रखना, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके लिए मैसेज दे रहा है। कह रहा आज से आप कह रहे बेशक भेड़ बकरियां चगाने वाले हो, लेकिन आज रात के बाद भविष्यवाणी आपके लिए, आप राजा वाला खाना खाएंगे, आप राजा वाला खाना खाएंगे, आपके थाली में 3-3, 4-4 सब्जियों वाला खाना आएगा। आपका फूड खत्म नहीं होगा, आपका पैसा खत्म नहीं होगा, आप बर्बाद नहीं होंगे, आबाद होंगे। आज रात के बाद आबाद होंगे, आबाद सो रहे हैं, आबाद होंगे। जो सो रहे हैं मैं कह रहा हूं वो आबाद होंगे। याद रखना, जो जाग रहे हैं वो आबाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बर्बाद करने नहीं, आबाद करने के लिए आया। दाऊद ने अपनी लाइफ में समझ लिया और परमेश्वर उस गुस्से को छोड़ दिया और पवित्र आत्मा ने उसको राजा बनाया। लेकिन राजा बनने के बाद वो फिर गुस्सा करने लगा। याद रखना, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में काम करता है जब आप परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का सम्मान करते हैं। जैसा पादरी कहता है वैसा मान लेते हैं, जैसा वचन कहता है मान लेते हैं। उस दिन से परमेश्वर आपको 100 गुना देने वाले स्वर्गदूत आपके घर में भेजता है। आप चाहते हैं 100 गुना मिले? आज कह रहा कि एक आदमी था और वो अपने ससुर को फोन कर रहा है, कहता ये कैसी, कह रहा हेलो। उसने कहा, कह रहा जी कोई पिंजरा है आपके पास? कहता क्या हुआ? कहता हमारे घर में शेरनी आ गई है। उसने कहा हमारे पास पिंजरा नहीं है, शेरनी कहां से आ गई? कहता ऐसी जनानी दे दी, ऐसी जनानी दे दी, तेरी बेटी शेरनी है, शेरनी। उसके बाप ने कहा अरे हमने तो गऊ दी थी भैया, हमने तो शादी में गऊ दी थी,
शेरनी कहां से आ गई? ना दिखाता स्क्रीन पर, मैंने कहा फोटो दिखा, और चीज में दिखा स्क्रीन पे फोटो। शेरनी और गाय देखी आपने? गाय कैसी होती है और दुल्हन कैसी होती है? नहीं बनाई तूने फोटो? सुनो, एक शेरनी है। आपने कितने लोगों ने शेरनी देखी है और कितने लोगों ने गाय देखी है? गाय देखी आपने, और दुल्हन देखी जिसकी नई नई शादी होती है? देखिए दुल्हन, अरे हाँ या ना? जब दुल्हन घर में आती है ना, तो उसको गऊ होती है, गऊ। उससे पूछते हैं कपड़े धोने आते हैं? कहते जब रिश्ता करना होता है वो गऊ की तरह बिठा के रखते हैं उसके माँ बाप। उसे बोलते हैं, उसकी माँ सिखा के भेजती है, कहती कि बस जब भी बात करें ना गऊ की तरह यूं करना है। उससे पूछते हैं कपड़े धोने आते हैं? तो गऊ की तरह ऐसे करती है। जब रिश्ता करने जाते हैं तो उससे पूछते हैं सब्जी बनानी आती है? मुंह नहीं खोलती, बस सिर हिलाती है गाय की तरह। गाय देखिए आपने कैसे करती है? और कपड़े धोने आती है? प्रेस करने आती है? खाना बनाना आता है? हाँ। बस इतना गऊ की तरह। और जहां 1 साल बीता नहीं वहां शेरनी। 1 साल के बाद इनके घर में जाके देखो, जो गऊ थी सारी शेरनियां बन गई हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। 1 साल गऊ होती हैं, शादी के बाद ये शेरनी हो जाती हैं। कितनी शेरनी है यहाँ पर? हालेलुया। कहता है परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। कहता है कि जब आपका कैरेक्टर, कहता है आज औरतें आती हैं और मुझे बहुत सारी कंप्लेंट करती हैं, पापा हमारा पति ना हमें चंडे मारता है, हमें दारू पी के मारता है। अरे मारेगा नहीं क्या? पहले तो गऊ थी, अब शेरनी है तू। अब कह रहा है कि आज आपका स्वभाव जो है, कहता है कि वो शेरनी जैसा नहीं, आज गऊ जैसा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं, लेकिन कह रहा है कि जब प्रभु का काम करना है तो शेरनी बनकर करना है, बब्बर शेर की तरह करना है। यीशु का नाम लेना है, बब्बर शेर की तरह करना है। कह रहा है शेरनी तब बनना है। लेकिन आजकल औरतों ने पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया। अच्छा मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो। सूट उठाती हैं और चल पड़ती हैं, ट्रक उठाती हैं और चल पड़ती हैं। कह रहा है कि आज शेरनी बन गई है पति के ऊपर। बेचारा आदमी काम का मारा, रोज आता सुबह, उसे चाहिए सिंकारा, रोज चलता रहता है इधर उधर। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वचन में लिखा, मत्ती की किताब में, नम्र, कहता है मत्ती 5:5 में लिखा, नम्र व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा। आप देख लेना, पुलिस वाला जो सड़क पर खड़ा होता है वो सारा दिन ऐसे ट्रैफिक में खड़ा रहता है, डंडा चलाता रहता है, चल। और उसके घर में क्या मिलेगा आपको? उसके घर में ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप डीसी के घर में जाएंगे, बड़े ऑफिसर के घर में जाएंगे, उसके घर में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इतना सा साइन करता है और ज्यादा बात नहीं करता। नम्र व्यक्तियों को परमेश्वर ने आशीष दे दी है, वो धरती पर प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वहाँ बहुत बड़े मालिक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कहता है ये एक के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए। अगर आज आप हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं तो कहता है कि इसलिए बीमार है, इसलिए कर्जे में, इसलिए समस्या में, और इसलिए आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है शैतान, कि वो कहता है कि उनकी जिंदगियों में बना रहे। पवित्र आत्मा अपने लोगों को आजाद करना चाहता है। बाइबल बोलती है हाजिरा के बारे में, उत्पत्ति की किताब 21 के 15 से 19 तक पढ़ते तो यहाँ पर एक बाइबल बताती है कि हाजिरा नाम की एक औरत थी, और उस समय हाजिरा के साथ क्या हुआ हम पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ। जब थैली का जल समाप्त हो गया, जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और अपने लड़के को झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। सुनो, कहते हैं वहां पर हाजिरा नाम की एक औरत है, ये भूल गई है परमेश्वर की भलाई को। परमेश्वर ने इसके साथ भलाई किया। ये हाजिरा सारा के घर में, अब्राहम के घर में नौकरानी है, और एक दिन परमेश्वर ने इसके साथ भलाई किया। इस नौकरानी को कहते नौकरानी से रानी बना दिया, मतलब अब्राहम की ये पत्नी बन चुकी है, और इससे बच्चा हुआ। जब इससे बच्चा हो गया उसके बाद भूल गई है ये परमेश्वर की भलाई को, और अपनी सौतन को चिढ़ाने लगी, निराश करने लगी, और चिढ़ाने लगी मुझे चंगाई मिल चुकी है, मुझे बच्चा मिल गया, तुझे बच्चा नहीं मिला आज तक। आज भी बहुत सारे लोग कहते आपको जलाते हैं, आपको जलन देते हैं, कहते क्या मिला तुम्हें चर्च में जाके, तेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, तेरा परिवार ठीक नहीं हुआ, तुझे क्या मिला, तुझे हीलिंग नहीं मिली, आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। हाजिरा भूल गई जब परमेश्वर की भलाई को, तो उसी समय अब्राहम और सारा ने उसे घर से निकाल दिया, उसका लड़का लिया और वो निकल गई। और जब उसका बच्चा कह रहे कि वो लेकर जा रहे थे, और उसी समय उस बच्चा जब लेकर जा रहे थे
उसी समय जब उसका पानी खत्म हो गया, रोने लगी, चिल्लाने लगी, और उसी समय गुस्से में उसने अपने बच्चे को वहां फेंक दिया। बोलती कि मेरे से नहीं देखा जाता, लेकिन वो गुस्सा करके छोड़ गई कि कोई परमेश्वर नहीं है, ये मरने दे, ये परमेश्वर भी नहीं है, मरने दे। वो गुस्से में थी, नाराज थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पता लगा कि मैं गुस्सा करके कहां जाऊंगी, मेरा बच्चा मर जाएगा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, यही परमेश्वर है जो ठीक कर सकता है। और उधर घुटने टेक कर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, परमेश्वर, कहती कि मेरे बच्चे पर दया कर, कहती कि आज पानी खत्म हो गया है। ये औरत बेशर्मा के जंगल में भटकने लगी बेशर्म होकर, क्योंकि इसने परमेश्वर की भलाइयों को तुच्छ जान लिया। आज भी बहुत सारे लोग कहते कि जंगल में बेशर्म होकर भटक रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीष लेने के बाद कहता भटक रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की भलाइयों को, परमेश्वर ने उनके साथ भलाई किया, लेकिन वो लोग किसी के साथ भलाई नहीं करते, वो लोग लोगों से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के काम के अनुसार करें, मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों से प्रेम करें, अगर परमेश्वर ने आपका भला किया है, अगर आज रात आपको चंगा करें, तो आप 10 लोगों को जाकर बताओ, परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई किया है, तेरे साथ भी भलाई करेगा। परमेश्वर आज रात आपके साथ भलाई करेगा। इस औरत ने भलाई करने के बजाय बुराई किया और परमेश्वर के नाम का करा के अपमान किया, और उसी समय इसको भुगतना पड़ा। रोने लगी और उसी समय रो रो कर कहने लगी परमेश्वर, कह रहा मेरे बेटे पर दया कर, मेरा बेटा तो मरने वाला है। और उसी समय औरत की तरफ परमेश्वर की आवाज उसके कानों में पड़ी, परमेश्वर की आवाज कहते कि उसके कानों में पड़ी, और परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा, कह रहा ए नारी, कहते कि सुन, कहते देख अपने दाहिनी और देख कि एक कुआं तुझे दिखाई देता है। लेकिन उसी समय कहने लगी, परमेश्वर कोई कुआं दिखाई नहीं दे रहा, अरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कहां है वो कुआं, कहां है? स्वर्गदूत आकर कहने लगा, देख राइट हैंड में कुआं है, लेकिन कहने लगी कहां है कुआं, कहां है कुआं? और लेकिन याद रखना, आज भी बहुत सारे लोगों को ढूंढना पड़ता है कुआं, ढूंढना पड़ता है। जो गुस्सा करते हैं, जो लालच करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो नशा करते हैं, उन्हें कुआं ढूंढना पड़ता है। आज भी लोग चंगाई का कुआं ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का कुआं ढूंढ रहे हैं, बरकतों का कुआं ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुआं दिखाई नहीं देता। लेकिन वो भी ढूंढ रही थी, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी और बहुत निराशा में थी। लेकिन उस समय में जब वो घुटने टेक कर बैठ गई और कहने लगी, परमेश्वर मुझे कुआं दिखाई नहीं दे रहा, मैं पछताती हूं, मैंने कोई पाप किया है, बुराई किया है, मुझे माफ कर। जैसे उसने माफी मांगी, उसी समय कुआं उसके सामने नजर आ गया और उसने उस पानी पिलाया, उसका ब्लड लड़का बच गया। आज याद रखना, अगर आज आप कुआं ढूंढ रहे हैं, आज आप गुमला में कुआं ढूंढ रहे हैं, आज आप झारखंड में कुआं ढूंढ रहे हैं चंगाई का, आज आप जगह जगह घूम रहे हैं, कहीं पेड़ों में जा रहे हैं, पत्थरों में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, आप कुआं ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुआं कहीं नजर नहीं आ रहा, याद रखना, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आज 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुआं 100 बार खोद लेना, विश्वास से पानी अपने आप निकल आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है पानी निकलेगा आज रात। कहता अगर आज आपको कुआं नहीं मिल रहा, पवित्र आत्मा आज रात आपको कुआं देने के लिए यहाँ आया हुआ है। जो चंगाई का कुआं नहीं दिख रहा, अगर आज आप गवर्नमेंट जॉब का कुआं ढूंढ रहे हैं, वो कुआं यहाँ नजर आएगा आज रात आपको। आज यहां से लेकर जाओगे, आज रात परमेश्वर आपको देने के लिए आया हुआ है। लेकिन हाजिरा की तरह कहता है कि आपको जंगल में भटकते भटकते कई साल हो गए होंगे, आप बेशर्म होकर कहता है कि आप इस गाय की तरह, कहता है कि आप खड़े होंगे गांव की तरह, लेकिन कभी कभी शेरनी कभी गाय, कभी शेरनी कभी गाय, कभी शेरनी कभी गाय। आज वो लोगों का स्वभाव है, कभी माफी मांगते हैं, कभी ठीक चलते हैं, कभी माफी मांगते हैं, कभी ठीक चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, कहता आज रात, कहता जो लोग कहता परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हैं, हाजिरा की तरह कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने भटक गई थी, मैं पाप में भटक गया था, आज हाथ उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं पाप में भटक गया था, मैं गुमराह हो गया था, मुझे क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा उसी समय आज रात कहता है कि आपके लिए आवाज आएगी, आज आपके कानों में आज शोर आएगा, चंगाई का शोर आएगा, आपकी टेस्टिमनी का शोर आएगा, आपके कानों में गवाही का शोर आएगा, आपकी कानों में गवर्नमेंट जॉब का शोर आएगा, आपके कानों में चंगाई का शोर आएगा। अरे हाजिरा की तरह शोर आएगा। चर्च कह रहा है प्रार्थना करने वालों के लिए शोर आने वाला है। अगर हाजिरा हो सकता था नाराज होकर चली जाती, बच्चा खो देती, मर जाता, लेकिन उसने प्रार्थना किया। अगर आज आप प्रार्थना करें, अगर आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस सच्चे ईश्वर से प्रार्थना करें, वो परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आज रात कहता है कि आज जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई का कुआं आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब इसी समय जो चंगाई का कुआं आज रात कितने लोग देखना चाहते हैं?
आज हाजिरा की तरह देखना चाहते हैं। आज रात परमेश्वर आपको चंगाई का कुआं दिखाना चाहता है। आज वो बरकत का कुआं देना चाहता है। आज वो आशीष का कुआं देखना चाहता है। लेकिन आज वो कहना चाहता है, ऐ मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, बस अपने दिल के दरवाजे को खोल। और इसी समय आज हाथ उठाकर कहूं, परमेश्वर कहना है वो देने के लिए चला जाता, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपनी पत्नी को डांटा। मैं कह रहा हूं कि आज अपनी पत्नी, अपने बच्चों को समझाओ, उन्हें बताओ। कहता है कि आज कुआं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में नहीं, कहता खुदा के घर में मिलने वाला है। रोटियां यरूशलेम में डबल होने वाली है। आज दया के घर में आए हो आप, आज चंगाई के घर में आए हो। आज यहाँ पर कुंड लगा हुआ है। आज मैं कह रहा हूं कुंड यहां मिलेगा आपको। मैं कह रहा हूं प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज कहता है कुआं ही प्यासों के पास आ गया है। आज कुआं चलकर, यीशु चलकर आज गुमला के पास आ गया है। आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा वो आज। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कहता 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना करेगा। लेकिन अगर आज आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग, एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी मेरा बेटा मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ, मरने पर है। और इसी समय यीशु मसीह ने उसको डांट लगा दी। वो हो सकता था वो वापस चली जाती, लेकिन नहीं, वो वापस नहीं गई। उसने गुस्सा नहीं किया इस बात का। आज बहुत सारे लोग जो हैं गुस्सा करके चले जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी नहीं सुना, मैंने प्रार्थना किया मेरी नहीं सुना, मैंने बाइबल किया पढ़ा मेरी नहीं सुना। हो सकता है 3 साल हो गए हो, 4 साल हो गए हो, एक भी फल आपकी गोद में ना आया हो। आप इस बाग में फल ढूंढ रहे हो आदम की तरह। लेकिन याद रखना, जो गुस्सा करते हैं, आदम की फैमिली बर्बाद हो गई, कैन की फैमिली बर्बाद हो गई। मैं कह रहा हूं कि उसी समय आज भी बहुत सारे लोग गुस्सा के कारण, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन अगर आज अब तक कुछ नहीं मिला, सांसारिक चीजों में मत जाओ, आज परमेश्वर का आनंद ढूंढने के लिए आओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों को आनंद देना चाहता है। अगर आनंद आएगा, मैं कह रहा हूं जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो आपके घर आएगी यीशु के नाम में। आनंद पहले आपके अंदर आना चाहिए। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है तो आप कार में बैठ नहीं सकते। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है तो अपने घर में नहीं रह सकते। मैंने करोड़ों रुपए लोगों को कमाते देखा है, लेकिन जब वो घर जाते हैं बड़े बड़े ऑफिसर, वो रोते हैं अपने बच्चों को देखकर आपस में झगड़ते हुए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मेरी बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज हर एक के घर के से क्लेश खत्म कर रहा है मेरा यीशु। आज आपके बच्चों में से क्लेश खत्म कर रहा है यीशु के नाम में। आज आप अपने घर में शांति के दूत देखेंगे। आज पवित्र आत्मा आपके घर में चमत्कार करेगा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है बहुत सारे लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं। पवित्र आत्मा आज रात उस गुस्से को खत्म करने वाला है। आज उस शैतान को खत्म करने वाला है। आज आपकी स्टोरी चेंज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आप जाएंगे, आज आप अपने घर में शांति के दूत देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और से मैं कहूं परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी हाजिरा की तरह परमेश्वर तेरी भलाइयों को भूलूंगी नहीं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके उपकार को कभी ना भूलना। आज से परमेश्वर आपकी जिंदगी में उपकार करेगा, वो भलाइयां करेगा। लेकिन आज रात भलाई उसकी जिंदगी में करेगा जो आज परमेश्वर से वादा कर रहा है कि परमेश्वर मैं छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं तो छोटी छोटी बात के लिए नींबू की तरह मुंह नहीं बनाऊंगा, नींबू की तरह निचड़ा हुआ मुंह नहीं बनाऊंगा। मैं परमेश्वर अपनी आंखें लाल नहीं करूंगा। मुझे कार मिले, घर मिले, चंगाई मिले, ना मिले, लेकिन तेरा आनंद मुझे मिले। आज रात तेरा आनंद ढूंढने के लिए आया हूं। आज रात आज परमेश्वर आनंद देगा। आज रात जिसके अंदर आनंद आ गया, आज रात परमेश्वर चंगाई देगा। आज मांगना है तो आनंद का फल मांगना अपने अंदर। आज आनंद का फल जो मांग रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है उनकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग आनंद मांग रहे हैं, आज इनके घर का कलेश खत्म हो जाए। ये भविष्यवाणी है, जो आनंद मांग रहे हैं उनके घर में शांति के दूत पहुंचाए जा रहे हैं। आमीन। जो आप चंगाई मांग रहे हैं 30 गुना नहीं 100 गुना लेकर जाएंगे यहां से। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने लोगों ने इस समय सुना, अपने सिर पर हाथ रखें और इसी समय कहें परमेश्वर मैंने तेरी आवाज को सुना। मैं आज पवित्र आत्मा जी इसी समय खुदा चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आप आए और मुझे आनंद दे, मुझे आनंद दे परमेश्वर। मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी आज कि मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग अभिषेक का इज्जत कर रहे हैं, अभिषेक की इज्जत कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर ने 100 गुना मिलने पाए आज रात। 100 गुना हीलिंग होने पाए, 100 गुना चंगाई होने पाए, आज बरकतें आने पाए। और इसी समय परमेश्वर तेरे दूत इनके पास पहुंचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे दूत इनके पास पहुंचाए जाए, आज ये छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। याद रखना आपकी लाइफ में ये बातें होनी चाहिए जितनों ने वचन को सुना कि 100